हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। हम लोग कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया था। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन रह गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम उन तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ ए टू कंसेंट्रिक सर्कल। जो ए बी और सी डी जो है एक क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल का आर्क है। देखिए यहाँ पे जैसे ए बी एंड सी डी जो है कंसेंट्रिक सर्कल का क्या है, आर्क है। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, ये कंसेंट्रिक क्या हो गया, सर्कल, और ये हो गया सेंटर। अगर इसको इस तरीके से कट कर दिया जाए तो जो आप फिगर सामने देख रहे हैं वही फिगर ये हो जाएगा। concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB जो एंगल है, एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। अब देखिए जब हम लोग इस बीच के सर्कल को, ये सबको भूल जाएं, अगर हम लोग सिर्फ इस फिगर को देखें, इस फिगर को सिर्फ देखें तो यहाँ पे रेडियस 21, एंगल कितना 30 डिग्री। समझ में आया। तो ये जो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हमको निकालना होगा एरिया ऑफ ए सेक्टर ए ओ बी को फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पूरा जो सेक्टर का एरिया है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ए ओ बी का, और उसमें से सेक्टर सी ओ डी को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी या फिर ओ ए बी, ओ ए बी, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल कितना है 30 डिग्री, अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना है 21, तो ये 21 इंटू 21, 7 3 जा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा और ये 2 जा, 3 1 जा, ये 4 जा, 2 2 जा, ये हो गया 11 जा। यानी रह कितना गया 11 इंटू 21 अपॉन 2, 11 इंटू 21 अपॉन 2, 11 1 जा 11, कैरी कितना हो जाएगा 1, 11 2 जा 22 और एक हो गया 23 और टोटल अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 जाएगा, 2 5 जा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और 1 रह जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, ओ सी डी इक्वल टू थीटा की जगह पे 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 22/7, आर दिया है यहाँ से यहाँ तक 7, तो 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, ये 1 जा और ये 12 जा, 11 टाइम और ये 6 टाइम, 11 7 जा 77/6, 77/6 ये हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 1 जा 6 1 7, 6 2 जा 12, 5 डेसिमल लगाएंगे 0,
48 और 3 जा यानी 12.83 आ जाएगा, 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? चलिए, या फिर हम लोग और भी आएगा तो 12.84 राउंड अप करके ले लेते हैं, 12.84। अगर एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट हमको निकालना है तो इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115.5 माइनस 12.84, और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर है आ जाएगा 102, लगभग कितना आ जाएगा 12, हाँ तो आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग अपने तरीके से करते हैं, यहाँ पे 115.50 लगा लेते हैं और 12.84, 10 में से 4 गया 6, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 102, तो वही तो है 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर, इस फिगर में ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जो ए बी और इस तरीके से जो सी है वो सर्कल का क्या है, क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हम अपने से थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एम और एन राइट कर दिए, क्योंकि हम जब ए बी सी बोले तो आप लोग सर्कल न, वो ट्रायंगल न समझ ले, इसलिए हम ए बी एम और सी जो है वो क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है। ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। जब ये जो पार्ट है, आप लोग इस फिगर में देख लीजिए, ये तो ये जो पार्ट है ये क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाया गया है, यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाया गया है। तो ये जो पार्ट है क्वाड्रेंट का क्या है, सर्कल है, सर्कल का क्वाड्रेंट है। एंड सेमी सर्कल इज ए ड्रॉन, और सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया विथ बी सी एज ए डायमीटर, और सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है बी सी को डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बताना है कि शेडेड रीजन जो फिगर में दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा। अच्छा देखिए, हाँ, अगर ये सर्कल का क्या है, क्वाड्रेंट है, अगर हमको इतना एरिया फाइंड आउट करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। यानी ये किसी सर्कल का जो क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, सेगमेंट। यानी सेगमेंट का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, रेडियस 14 दिया है, और ये भी कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर सेगमेंट का हम लोग फॉर्मूला लगा के हम लोग ये वाले पार्ट का जो यहाँ पे खाली है उस वाले पार्ट का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। समझ में आया? और BC को डायमीटर मान के हम लोग पूरा, जब BC को डायमीटर मानेंगे तो इस तरीके से पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। जब BC को डायमीटर मानेंगे तो पूरा हमको एरिया मिल जाएगा, यानी BC को डायमीटर मानेंगे तो इस लाइन के ऊपर सारा एरिया हमको मिल जाएगा, और उस सारे एरिया में से ये जो सेगमेंट का एरिया था इसको कट के आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालने से ये हमारा एरिया बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। तो पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ABMC। क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। फिर इसको डायमीटर मान के ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, और सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
और जो रेडियस हो जाएगा वो कितना दिया है 14, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जो रेडियस हम लोग r लिख रहे हैं वो AC है, AC और AB। चलिए इसी को राइट कर लेते हैं, AC इक्वल टू AB। अब एरिया ऑफ ए सेगमेंट ABMC, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ABMC इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर और यहाँ पे पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर कितना है यानी 14 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 196, पाई थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 196 1 जा 4 जा, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 7 नीचे आ जाएगा तो 7 इंटू 4 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 ये 2 जा, यहाँ पे 2 जा, ये 11 जा, 11 जा, तो ये हो जाएगा 196 11/7 2 जा 14 माइनस 1/2, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 196, और यहाँ पे एलसीएम लेने पे 14 आ जाएगा। इस 14 में इस 14 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा, वो 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 11 में तो 11। अब इस 14 में 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई तो -7, 14 1 जा और ये 14 जा, 11 में से 7 गया तो कितना हो गया 4, और 14 4 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सिर्फ इस पार्ट का जो एरिया आया है वो कितना आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो आप लोग नोट कर ले, हम इरेज कर दे उसको। तो चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट जो है ABMC इक्वल टू इतना, इस तरीके से किए, कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। अब देखिए बोला है BC इज ए डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल BNC। BC इज ए डायमीटर ऑफ ए, देखो BC जो है इज ए डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल का क्या है डायमीटर है। लेकिन हमको BC नहीं दिया है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14/√2 हो जाएगा। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। तो यहाँ पे BC का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 14 का स्क्वायर, और वो हो जाएगा 196, और फिर भी 14 का स्क्वायर इधर भी तो 196, और इसको सॉल्व करेंगे तो 14/√2 आ जाएगा, 14/√2 सेंटीमीटर, 14/√2 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर है, BC का स्क्वायर, यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, तो यहाँ पे चलिए हम लगाते हैं स्क्वायर करके कर लेते हैं, और यहाँ पे BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, 14/√2, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। ये BC की वैल्यू आ गई। अब BC डायमीटर है तो हमको रेडियस चाहिए, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस R इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/√2/2 इक्वल टू 7/√2 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। क्लियर? 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई r²/2। तो ये हो जाएगा 1/2, पाई की वैल्यू 22/7। इसका स्क्वायर करेंगे 7/2, 7/2, 7 7 कैंसिल, 1/2 इंटू 22, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 7। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब निकालेंगे एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल टू ये जो सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे, और सेगमेंट का एरिया आया था 56 आया था। कितना आया था? 56। एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया कितना है? 154। इस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से जो सेगमेंट का एरिया 56 आया था, आप देखिए कॉपी में कितना था? 56 माइनस करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब रह गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखिए, 2 सर्कल के क्वाड्रेंट है। एक क्वाड्रेंट है ए डी, अगर यहाँ पे नेमिंग कर ले एन, ए डी एन बी। एक क्वाड्रेंट ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से ए डी एन बी, इस तरीके से क्वाड्रेंट है। एक क्वाड्रेंट ये हो गया और एक क्वाड्रेंट सी बी, और यहाँ पे नेमिंग कर दे एम डी। एक क्वाड्रेंट ये हो गया। तो बोला कि इसी जो डिज़ाइन है इसी का एरिया आप लोग निकालो। अब कैसे होगा? जब हम लोग क्या निकालेंगे? इस सेक्टर का फॉर्मूला। देखो, अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो ये फिगर इस तरीके से है, अगर इस तरीके से, अगर ये 8 है, ये भी 8 है, एरिया निकाल लिए, तो अगर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा। इस तरीके से नहीं है, फिर भी इस तरीके से है, और यहाँ पे इस तरीके से। तो जब निकालेंगे तो सेक्टर का फॉर्मूला पूरा आ जाएगा। उधर से भी निकालेंगे तो सारे क्या आ जाएगा? सेक्टर का फॉर्मूला। हाँ, सेक्टर, हम लोग सेक्टर, हाँ सेक्टर का बोलें या फिर डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेंट का बोल दें। क्या बोल दें? एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। सेक्टर भी निकालेंगे वही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? सर्कल का क्वाड्रेंट है, तो फॉर्मूला से वही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए डी एन बी एक क्वाड्रेंट होगा, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, और एक क्वाड्रेंट सी बी एम डी का निकालते हैं। तो एरिया क्या आ गया? देखिए, ये एरिया दोनों में एक बार इसमें इस क्वाड्रेंट में भी आ गया और एक बार उस क्वाड्रेंट में भी आ गया। मतलब इधर से भी निकाले तब पर भी वही एरिया आ गया, इधर से भी निकाले तब पर भी वही एरिया आ गया। तो इस तरीके से एरिया आ गया, यानी ये पूरा पार्ट इधर का एरिया, पूरा पार्ट इधर का एरिया। लेकिन ये वाला पार्ट 2 बार निकल गया और हमको सिर्फ इसी का एरिया निकालना है। तो क्या करना होगा? दोनों एरिया के सम में से स्क्वायर का एरिया, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और ये 2 बार था तो एक बार मिक्स करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देना है, स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देना है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ए डी एन बी,
ADNB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 8, 8 इंटू 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 22 2 जा 44 इंटू 8/7, 8 4 जा 32, तो 2 कैरी हो जाएगा 3, 8 4 जा 32, 30 और 3 कितना हो जाएगा 35/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? एरिया फिर क्वाड्रेंट हो गया। सही है, सही, एकदम सही। तो इतना आ गया। अब एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना आ गया, तो दोनों का हम लोग एरिया निकालेंगे, दोनों का रेडियस सेम है। अगर दोनों का एरिया निकालना होगा तो दो का क्या करना होगा मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ए बोथ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। या फिर सिमिलरली कर लेते हैं, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट सिमिलरली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा CBMD ऑफ ए सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा क्योंकि रेडियस तो सेम ही है, 352/7। समझ में आया? अब निकालते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा 8 का और ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट। शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 4 कितना हो जाएगा 2 2, चलिए ऐड कर लेते हैं 352/7 प्लस 352/7 माइनस 64, और जब इसको ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 और ये 0 5 5 10 हो गया, 0 हुआ कैरी 1 3 3 6 1 7/7 माइनस 64, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा 36.57, डिवाइड करने पे 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया साइडेड पार्ट का एरिया। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी वीडियो मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल को जो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको अलग से छांट के हम लोग 1-2 वीडियो लेक्चर में पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने से क्या होगा आप लोग का क्या होगा तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग का एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आप लोग अच्छे से नंबर गेन कर पाओगे, क्योंकि आप लोग को ही पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो ये NCERT था वो तो कंप्लीट हो गया, तो हम लोग जो आगे वीडियो होगा हो सकता है इसके बाद कोई और सीरीज चले, लेकिन कुछ दिन बाद आपको जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ प्लीज़ आप लोग चैनल को क्या करें शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लोगों से, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने में दुगनी एनर्जी लगेगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।